Hello student, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin with the new chapter and that is large numbers. Let us revise. Our solar system has 8 planets. Diameter of these planets are given below. आपको पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और वो क्योंकि राउंड शेप में है और राउंड शेप के डायमीटर्स होते हैं तो उनके डायमीटर्स हमें यहाँ दिए हुए हैं लाइक प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन नेपच्यून. उनके डायमीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं. अरेंज द प्लैनेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डायमीटर्स. इनके डायमीटर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. यानी सबसे पहले लाइक जुपिटर का 1,42,954 है, तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे. उसके बाद हम उससे छोटा यानी सैटर्न 1,16,460, देन उससे छोटा और इस तरह से हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. लार्ज नंबर्स. इन क्लास 4 वी हैव स्टडीड numbers up to 6 digit. Now we will study large number that is 7 digit, 8 and 9 digits number. हमने क्लास 4 में 6 डिजिट तक के नंबर्स पढ़े थे. अब हम बड़े नंबर्स लार्ज नंबर्स पढ़ेंगे लाइक 7, 8 एंड 9 डिजिट्स. 7 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 999,999. यानी सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर है 9,99,999. एंड व्हेन वी ऐड 1 टू इट वी गेट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. और जब इस नंबर में यानी इस गिवन नंबर में 9,99,999 में जब हम 1 प्लस करते हैं सो वी गेट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर दैट इज 10 लाख. 8 डिजिट नंबर में ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर है 99,99,999. देन वी ऐड 1 टू इट वी गेट द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर दैट इज 1 करोड़. जब हम इस नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें 1 करोड़ मिलता है. दैट इज द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर. That is the smallest 8 digit number. Then 9 digit number. The greatest 8 digit number is 9,99,99,999 and when we add 1 to it we get the 9 digit number. और जब इस नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमें 9 डिजिट नंबर द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर मिलता है. द ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 99,99,99,999. सो द ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर्स हैं 99,99,99,999. सो वी विल लर्न हाउ टू रीड एंड राइट लार्ज नंबर्स. तो अभी हमने देखा कि कैसे हम लार्ज नंबर्स को लिख सकते हैं. दीज आर 2 ways in which large numbers can be read and written. These are as follows. लार्ज नंबर्स को लिखने के 2 अलग अलग तरीके हैं और जो हमें यहाँ पे दिए हैं दैट इज फर्स्ट इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकेशन. यानी एक सिस्टम है जो इंडियन सिस्टम को फॉलो करता है और दूसरा सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करता है. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. Now we have the topic Indian place value chart. In India we mostly follow the Indian place value system also called Hindu-Arabic system of numeration. हम इंडिया में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को फॉलो करते हैं और इसे हिंदू अरबिक सिस्टम भी कहते हैं. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट कुछ ऐसा दिखता है और इसमें 4 पीरियड्स होते हैं. द 9 पीरियड्स आर प्लेस्ड इन 4 पीरियड्स. इसमें 9 प्लेस होते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीरियड्स होते हैं इसमें टोटल और ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं. दैट फर्स्ट इज दिस इज द वंस पीरियड, दिस इज द थाउजेंड्स पीरियड, दिस इज द लाख पीरियड एंड दिस इज द क्रोर्स पीरियड. सो वी वाइल राइटिंग अ नंबर वी सेपरेट द पीरियड्स बाय कॉमा. और जब हम नंबर लिखते हैं तो उसको कॉमा से हम सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू chart. International place value chart is used in large number of countries in the world. ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी ज़्यादा कंट्रीज में यूज़ किया जाता है. International place value chart is look like the same. It has also 9 periods, but it is divided in the 3 periods. It has 9 columns also, but it is divided into the 3 periods. Here the 9 places are grouped into 3 periods. That first is ones period, next is thousand period, and last is millions periods. While writing a number of international system also we separate the periods by a comma. जब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को लिखते हैं तो हम इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं. फ्रॉम द बोथ टेबल वी ऑब्जर्व दैट हम दोनों टेबल से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, 10 लाख इज इक्वल टू 1 million, 1 crore इज इक्वल टू 10 million एंड 10 crores इज इक्वल टू 100 million. रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स. लेट अस रीड एंड राइट सम नंबर्स इन बोथ प्लेस वैल्यू चार्ट. हम दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट को देखेंगे कि कैसे हम नंबर्स इनमें लिख सकते हैं. फर्स्ट इज इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम देखेंगे नंबर्स इज
15, 45, 320 यानी 15,45,320। इसको हम लैक्स, ये क्योंकि 10 लाख तक आ रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो हम 10 लाख से स्टार्ट करेंगे। 10 लाख में आएगा 1545320 एंड देन 15,45,320। देन नेक्स्ट इज 7854216, ये करोड़ पीरियड तक पहुंच गया है, तो इसको करोड़ पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे। 7854217 and so on. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। नंबर है इसमें 1304956। इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये मिलियंस पीरियड से स्टार्ट करेंगे। मिलियंस, देन 100,000, देन 10,000, देन 1000, देन 100 टेंस एंड वंस। नेक्स्ट इज 89476812 इज द नंबर। देन हम इसको 10 मिलियन से स्टार्ट करेंगे। 10 मिलियन, मिलियन, 100,000, 10,000, 1000, 100 tens and ones and so on. Next is example 1. We need to understand this by an example. Write the number 6458769 in the Indian place value chart. Also write it with commas in words. हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इस नंबर को क्लासीफाई करना है और कॉमास में नंबर को लिखना है। सो हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे 1000। इसमें हमें 4 पीरियड्स शो करने हैं, 1000, देन लैक्स एंड देन क्रोर्स। सो विद कॉमा हम जब लिखेंगे, सो 1 से हम स्टार्ट करेंगे, 9 2 6 7 8 5 6 4 एंड देन वी डिवाइडेड इट बाय द कॉमा 6, 45, 87, 629। इन वर्ड्स 6,45,87,689 is the exact number we have. Example 2 is the same. Write the number 273,489,011 is the international place value chart. Also write it with comma in words. हमें इस गिवन नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। सो इसमें हम 3 पीरियड्स बनाएंगे, 1000, मिलियंस, और नंबर को लिखेंगे और उसके बाद उसमें कॉमा पुटअप करेंगे। यहाँ पे हम 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करेंगे। देन नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3. राइट इन फिगर्स 742,023,046. B is 65,82,07,100,001. The required number is figure as, पहले हमने इसको फिगर में कैसे लिखा हमने 742 कॉमा, क्योंकि वो हमें इंटरनेशनल मिलियंस दिया हुआ है तो हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ करेंगे। 023 देन कॉमा 046 एंड नेक्स्ट इज 65। नेक्स्ट वाला हमें क्रोर्स में दिया हुआ है, सो हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज़ करेंगे। 65 कॉमा 82 कॉमा 00, यानी जो 1000 पीरियड है वो 0 है, उसमें कोई फिगर हमें नहीं दिया है तो हम 00 पुटअप करेंगे एंड 701। Then next is place value and phase value. Place value. The place value of a digit in a number denotes the place or position of that digit in the number. प्लेस वैल्यू जो होता है वो जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू को या उसकी पोजीशन को डिनोट करता है। दस द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन इन द नंबर। तो प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है नंबर की पोजीशन पे। एग्जाम्पल, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ 456733031। गिवन नंबर में हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। सो 1 इज एट द वंस, 3 इज एट द टेंस, 0 इज 100, 3 इज 1000, 7 इज 10,000, 7 10,000 and 6 is 6 lakhs, 5 is 5 10 lakh, 4 is 4 crore. Then next is face value. Face value of a digit in a number is the digit itself. किसी भी नंबर की फेस वैल्यू द डिजिट इटसेल्फ, यानी जो उसका फेस है, जो नंबर है वो उसकी फेस वैल्यू ही होता है। इट डजंट डिपेंड ऑन प्लेस और पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। वो उसकी पोजीशन और प्लेस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। लाइक राइट द फेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट 78, 69, 395। इनमें जो नंबर हमें दिए गए हैं वही उनकी फेस वैल्यू है। एक्सपेंडेड फॉर्म we have when a number is expressed as a sum of the place value of its digit, it is called the expanded form of that number. जब हमें कोई नंबर उसके सम एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमें सम उसका एक्सप्रेस करना होता है, देन इट इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दैट नंबर। उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल 6, राइट द नंबर 5972838 इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें नंबर को उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो वी हैव, हमने एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, नंबर को क्लासीफाई किया, देन वी नो दिस इज द क्रोर। सो 5 crore, 9 10 lakhs, 7 lakhs,
two 10,000, 8,300, 8 tens and 7 ones is the expanded form of the given number. Short standard form. Next is short standard form. We have standard form is the reverse of the expanded form. शॉर्ट फॉर्म जो यानी स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो एक्सपेंडेड फॉर्म का रिवर्स होता है, यानी जो हमने एक्सपेंड फॉर्म में किया उसको एक्सपेंड कर दिया नंबर को, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में अब लिखते हैं. इट इज़ द वे इन विच वी राइट द नंबर्स नॉर्मली, और ये वो तरीका होता है जिसमें हम नॉर्मली नंबर को लिख देते हैं. एग्जाम्पल 7, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ. सो सोल्यूशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म इज, हमने नंबर को एक्सपेंड फॉर्म में हमें दिया था, हमने उसको 70 करोड़ 50 10 लाख 40 लाख 4 लाख 20,000 1000 प्लस 3 को हमने उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. एक्सरसाइज 1.1, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. हमें नंबर्स को इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से लिखना है. हमें इस तरह से हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और नंबर को क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द वंस पीरियड, दिस इज द थाउजेंड पीरियड एंड दिस इज द लैक्स पीरियड. वी हैव नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स नेम. हमें नंबर नेम्स को न्यूमरल्स में लिखना है. 3 करोड़ 85 लाख 22,608. So 608 is the ones period. This is the ones period. Then we put a comma after it, and to 22,000. So this is 22, and again we put a comma. The 3 crore 85 lakh. So 85 lakh and 3 crore. This is the total number we have at the first question. Now the third question is, write the number names using international place value system. So हमें numbers को international place value system के हिसाब से उनका नंबर नेम लिखना है. सो फर्स्ट इज 2896,495, यानी 2,896,495. सो हाउ दैट्स हाउ वी राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. द फोर्थ क्वेश्चन इज, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम. हमें नंबर नेम्स के लिए न्यूमरल्स लिखने हैं. 73,586,149. सो 149 we put a comma. Then 586, so 586,000. Then we have 73 million. This is the total number we have in the fourth question, A part. Next is, write the place value of each colored digit. हमें place value लिखना है जो भी colored digit है, like this 3 and 6, इनकी colored digit की हमें place value लिखनी है. So इसके हिसाब से इसकी place value है 1000. 6 की हम लिखेंगे क्या है 1000, and the 3, so ones, tens, 100, 1000, 10,000, then lakh 10 lakh. तो 3 की हुई कितना 10 lakh. Next, sixth question is, write the following numbers in expanded form. हमें इन numbers को expanded form में लिखना है. So first is, this is 5 crore. Then 26 lakh. Then 6 lakh again. Then 20,000. Then again 5,000. Then 0. We put 0 at the 100 place, and then 60, and then 3. This is total is the expanded form of each this number. Write the following in standard form. हमें नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सो वी ऐड ऑल दीज नंबर्स एंड राइट इट एट द एज द एक्सपेंडेड फॉर्म. दिस वन इज द लास्ट में हम लिखेंगे 14. देन वी पुट 00. एक मिनट. We put 14, then we put the 00 because no numbers we have at the lakh place, and then we put again 00, and then we add 100 0 4. Let us connect. Uranus is the coldest planet in our solar system, even though it is about
2977149829 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट है हमारे अर्थ, हमारे सोलर सिस्टम का, और ये हमारी अर्थ से बहुत दूर है। देन कैन यू प्लेस कॉमाज टू read this number, also write the distance of Uranus from Earth in the words। सो आप ये एक्टिविटी खुद से करेंगे। कंपैरिजन ऑफ नंबर, नंबर को हम कंपैरिजन कैसे करते हैं लार्ज नंबर्स को। रूल 1, द नंबर हैविंग मोर डिजिट्स इज द ग्रेटर। जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो ज़्यादा बड़ा नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल विच इज़ ग्रेटर, कौन सा इसमें से ग्रेटर है? सो इट हैज़ लेस नंबर, इट हैज़ मोर नंबर, सो वी कैन सिंपली से द 1,93,64,876 इज द लार्जर number, and we can also do this by the place value chart। so place value chart से भी हम इसको कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। then rule number 2, if the number of digits are same, नंबर के जो डिजिट हैं वो सेम है, वी कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, तो हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 5 सेम है, 1 सेम है, 10 सेम है, देन 100 में कुछ डिफरेंस है, 1000 में डिफरेंस है, देन हम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है, जो लेफ्ट की तरफ वो राइट है और ये लेफ्ट की तरफ जो डिजिट है उनको हम कंपेयर करेंगे और उससे हम पता करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम कैसे करते हैं, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि हम नंबर से कंपैरिजन करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग को डिसाइड करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, व्हेन द नंबर्स आर अरेंज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, दे आर सेड टू बी असेंडिंग ऑर्डर। जब नंबर को हम छोटे से बड़े की ओर अरेंज करते हैं तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। एग्जाम्पल 8, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे डिजिट्स कितने हैं। सो दीज नंबर्स है, दिस नंबर हैज़ टोटल 9 डिजिट्स, 3 + 2 + 5 देन +2 देन +2, इट हैज़ टोटल 9 डिजिट्स। इसमें भी 9 डिजिट है, ये 8 डिजिट नंबर है, तो सबसे छोटा ये हुआ। हम सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा और उससे बड़ा, और इसका कंपैरिजन हम पहले से ही जानते हैं कि हम नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हेन नंबर्स आर अरेंज स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, दे आर सेड टू बी डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम नंबर को स्टार्टिंग बड़े से करते हैं और स्मॉलेस्ट की ओर लेके जाते हैं तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। एग्जाम्पल 9, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम डिजिट काउंट करते हैं, तो दिस इज 3 + 2 5 + 2 7 एंड देन 8। ये 8 डिजिट नंबर है और ये भी 8 डिजिट नंबर है। और ये हम देखेंगे दिस इज 3 2 5 2 7, तीनों ही 8 डिजिट नंबर है इसमें। सो इसके बाद हम कैसे कंपैरिजन करते हैं, हम नंबर का कंपैरिजन करते हैं, देन लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, और हम जानते हैं, हमने पिछली क्लासेस में भी नंबर को कंपैरिजन करना सीखा है। सो उस हिसाब से हमने नंबर को कंपैरिजन करके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट वन, देन स्मॉलेस्ट वन एंड देन द स्मॉलेस्ट वन। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हम बड़े और छोटे नंबर को कैसे बनाते हैं विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, बिना रिपीटेशन ऑफ डिजिट के हम नंबर्स कैसे बनाते हैं। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर वी अरेंज द नंबर डिजिट इनटू द असेंडिंग ऑर्डर। जब छोटा नंबर हमें कुछ डिजिट दिए और उससे हमें नंबर बनाना है, सो छोटा नंबर बनाने के लिए हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इफ द वन ऑफ द गिवन डिजिट इज 0, वी राइट 0 in the second place after the next स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। तो जब हमें नंबर में कोई गिवन नंबर्स में हमें कोई 0 नंबर भी दिया है तो उसको हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिख सकते हैं, उसको हमें सेकंड प्लेस पे लिखना होगा। वैसे 0 सबसे छोटा नंबर होता है, लेकिन हम उसको नंबर फॉर्मेशन में फर्स्ट प्लेस पर नहीं लिख सकते हैं। टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर वी अरेंज द गिवन डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें नंबर को, जो हमें डिजिट्स दिए हुए हैं, उनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। सो वी हैव टू राइट फर्स्ट द ग्रेटेस्ट नंबर, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर। Example 10, from the smallest and the greatest number using the digits 9 5 4 0 8 2 7 6 only once। हमें नंबर को एक ही बार यूज करना है। वी हैव ओनली वंस द कैटेगरी वी हैव सोल्यूशन स्मॉलेस्ट नंबर। हमने इस नंबर से 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं रख सकते, इसलिए हमने इसको सेकंड जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास, उसके बाद हमने 0 को रखा है, उसके बाद हमने नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमने नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। विद रिपीटेशन ऑफ डिजिट,
अगर हमें रिपीटेशन करना है डिजिट का, सो टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर वी अरेंज द गिवन डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रिपीट द स्मॉलेस्ट डिजिट। जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम नंबर को रिपीट कर सकते हैं, और कौन सा नंबर हमें रिपीट करना है, हमें स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करना है। टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर, जब हमें बड़ा नंबर फॉर्म करना है, वी अरेंज द गिवन डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एंड रिपीट द ग्रेटेस्ट नंबर, और जो बड़ा नंबर है उसको हम रिपीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स 7039। हमें नंबर दिए हुए हैं 7039, सो इससे हमें 8 डिजिट नंबर बनाना है, तो 8 डिजिट नंबर हमने बनाया 3000079, एंड देन ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, हमें 8 डिजिट का नंबर है, 4 है और 8 बनाना है। देन वी हैव 99999997 हमने इतनी बार नंबर को रिपीट किया, ठीक है, क्योंकि हमें 4 से 8 बनाने थे। ओके, सो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 1.2, फिल इन द बॉक्सेस विद स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल टू। हमें यहाँ पे नंबर को कंपेयर करना है, स्मॉलर जो नंबर छोटा है उसके आगे हमें स्मॉलर वन एंड द ग्रेटेस्ट वन का हमें साइन पुटअप करना है, और जो नंबर इक्वल है उनको हमें इक्वल करना है। बहुत ईजी, आपने पहले वाली क्लासेस में भी किए हैं और यहाँ पे भी, और एक हम करके भी देख लेते हैं। सो दिस ऑल हैव 6 डिजिट, यहाँ पे भी 6 डिजिट है, यहाँ पे भी 327 327 365 देन 635, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। इस तरह से हम साइन को पुटअप करते हैं। सेकेंड इज राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे पहले हम नंबर काउंट करते हैं उसके लिए। सो दिस वन हैज़ अ लार्ज नंबर, दिस नंबर हैज़ द मोस्ट नंबर, सो इट हैज़ 9 नंबर्स इन टोटल। सो सबसे पहले हम देखेंगे दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर ओवर है, देन द नेक्स्ट इज दिस, नेक्स्ट इज दिस एंड लास्ट वन इज दिस। तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो अगेन हम नंबर इनको काउंट करेंगे, अगर जो ज़्यादा बड़ा नंबर, जो जिसमें ज़्यादा डिजिट है उसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद नंबर को कंपेयर करके हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट एंड 8 डिजिट नंबर्स रिपीटिंग डिजिट्स यूजिंग ऑल द गिवन डिजिट्स। हमें डिजिट्स दिए हुए हैं यहाँ पे और इनसे हमें 9 और 8 डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो नंबर्स को रिपीटिंग डिजिट्स यानी रिपीट करना है नंबर को। सो पहले 9 वाला हम बनाएंगे। 9 वाले में जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, सो हम फर्स्ट नंबर को, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम रिपीट करेंगे। तो कितनी टाइम रिपीट करेंगे कि 4 डिजिट से हमें 9 नंबर बनाने हैं। सो वी कैन रिपीट 1 1 1 1 1 1, 6 टाइम हम 1 लिखेंगे। देन उसके बाद वी कैन राइट 2 6 एंड 9, एंड देन जब ग्रेटेस्ट नंबर हम 9 डिजिट का बनाएंगे, सो हम इसका उल्टा कर देंगे। हम 9 को 6 बार रिपीट करेंगे, 9 9 9 9 9 9, एंड देन वी राइट इट लाइक 6 2 1। सेम जब हम 8 डिजिट्स में बनाएंगे, सो इसमें हम सेम रखेंगे, बस एक डिजिट कम कर देंगे। यहाँ पे 1 1 1 1 1 देन 2 6 9, और ग्रेटेस्ट जब बनाएंगे सो सेम रखेंगे, एक डिजिट कम कर देंगे, 9 9 9 9 9, सेम लिखेंगे 6 2 1, एंड दिस इज द 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर by the given digits. Fifth question is form the greatest and the smallest 6 digit number using given digits. हमें 6 डिजिट दिए हैं और 6 डिजिट से ही हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना है। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। तो वी हैव 1 2 4 5 6 7, और ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, 7 6 5 4 2, we have 1 in last, so this is the greatest 6 digit number of the given numbers. Let us think, write down the successor and the predecessor of the greatest 7 digit and the smallest 8 digit number. greatest 7 digit number जो होता है यानी 9999999, उसका हमें प्रोडेसर लिखना है, सक्सेसर और प्रोडेसर लिखना है। प्रोडेसर हम -1 करके निकालते हैं और सक्सेसर हम +1 करके निकालते हैं। एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर जो होता है 1 0 0 0 0 0 0 0 इज द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, उसका भी हमें सक्सेसर और प्रोडेसर लिखना है। राउंडिंग ऑफ लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर्स का राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं, टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस, वी फर्स्ट फाइंड 2 टेंस
between which the number lies, and then find the tens which is closer to the number and round off the near number to that tens. राउंड ऑफ टेंस में करने के लिए हम जो हमें नंबर दिया गया उसके हम नियरेस्ट टेंस निकालते हैं. नियरेस्ट टेंस मतलब वंस प्लेस पे हम देखते हैं कि जो वंस प्लेस का नंबर है वो कौन से, उसके आसपास के 2 टेंस हमें निकालने होते हैं. देन उसमें हम देखते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो किस नंबर के पास ज़्यादा नियर है. यानी अगर वो 5 है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो नेक्स्ट नंबर में नेक्स्ट टेंस में ऐड होता है, और अगर वो 5 से कम है तो वो प्रीवियस टेंस में ऐड होता है. एग्जाम्पल 12, राउंड ऑफ 6 7 7 4 5 8 टू नियरेस्ट टेंस. हमें गिवन नंबर का नियरेस्ट 10 लिखना है, तो नियरेस्ट 10 लिखने के लिए हम कौन सा डिजिट देखते हैं, फर्स्ट डिजिट देखते हैं, यानी वंस डिजिट देखते हैं. एज 6 7 7 4 5 8 लाइज बिटवीन द 6 7 7 450 और से लेके 456, यानी फिर लास्ट में क्या है 58 है, तो ये 458 से 60 के बीच में लाइज करता है. इट इज़ क्लियर दैट 677 458 इज क्लोजर टू द 677 460. सो ये 650 के ज़्यादा 460 के ज़्यादा नज़दीक है. सो 677 458 इज राउंड ऑफ टू द 677 460. राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100. इसी तरह से हम नियरेस्ट 100 को भी करते हैं. टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100 वी फर्स्ट फाइंड द 2 हंड्रेड्स बिटवीन द नंबर बिटवीन विच द नंबर गिवन लाइज. जब हम 100 राउंड ऑफ करते हैं तो हम जो नंबर दिया है उसके आसपास के 2 हंड्रेड्स निकालते हैं. देन फाइंड द 100 विच इज़ क्लोजर टू द नंबर एंड राउंड ऑफ द नंबर दैट टू दैट 100. और फिर हम वो नंबर देखते हैं कि कौन से 100 के ज़्यादा नियर है. एग्जाम्पल 13, राउंड ऑफ 455379 टू द नियरेस्ट 100. इस नंबर का हमें नियरेस्ट 100 निकालना है. सो इसके लिए हमने देखा कि कौन ये लास्ट में नंबर जो है वो 79 है, तो इट इज़ वेरी क्लियर इसके 200 नियरेस्ट 100 है 300 और 400, एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि 79 400 के ज़्यादा नियर है, यानी 50 और 50 से अबव नंबर होगा. तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट नंबर में उसको ऐड करेंगे, और अगर 50 से कम नंबर है सो हम उसके लिए प्रीवियस नंबर में उसको ऐड करेंगे. सेम रूल वी हैव एट द राउंड ऑफ 1000. राउंड ऑफ 1000 में जब हम करते हैं तो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है. टू राउंड ऑफ अ नंबर द नियरेस्ट 1000 वी फर्स्ट फाइंड द 2000 बिटवीन द विच द गिवन नंबर लाइज एंड देन फाइंड द 1000. हम जो हमें नंबर दिया है उसके नियरेस्ट 2000 हम फाइंड आउट करते हैं, एंड देन 1000 विच इज़ क्लोजर टू द नंबर एंड राउंड ऑफ द नंबर टू दैट 1000, और उसके बाद फिर हम उसका राउंड ऑफ निकालते हैं. एग्जाम्पल 14, राउंड ऑफ 385692 टू द नियरेस्ट 1000. गिवन नंबर का हमें नियरेस्ट 1000 निकालना है. सो नियरेस्ट 1000 के लिए हमें पता है एक तो 5000 इसका नियरेस्ट है और दूसरा है 6000, एंड दिस इज द नंबर इज 692. सो 692 इज द नियरेस्ट टू द 6000, यानी 3,86,000 के वो ज़्यादा नियर है. सो इट इज़ क्लियर दैट 385692 इज क्लोजर टू द 386,000 rather than 385,000. Let us think, when an earthquake hit a country, जब कोई earthquake किसी country को hit करता है, then 1893,568 people became homeless and lost their belongings. तो 18,93,568 लोग अपना घर खो देते हैं और अपने belongings को खो देते हैं. Many people collected money to help the homeless families. फिर उसके लिए उनकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसा इकट्ठा करते हैं और उनको हेल्प करते हैं. फाइंड द राउंड ऑफ 1893,568 टू द नियरेस्ट. 1893,568 का हमें नियरेस्ट टेंस में 100 में और 1000 में राउंड ऑफ निकालना है. ये आप खुद से करेंगे. एक्सरसाइज 1.3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हमें टेबल को कंप्लीट करना है. सीरियल नंबर, नंबर्स, टेंस, 100 एंड 1000. सो टेंस में हम देखेंगे लास्ट नंबर है 3, सो इट इज़ नियर टू द 20, 24 5 2 0. नेक्स्ट में 100 में हम देखेंगे इट इज़ द 23, लास्ट में है 23. सो अगेन इट नियर टू द 24 500 एंड द लास्ट इज 523. सो यानी इट इज अगेन टू नियर टू द 24,000. ठीक है. रेस्ट ऑफ द सम्स आप खुद से करेंगे. देन वी हैव रोमन न्यूमरल्स. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स में. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द रोमन न्यूमरल्स इन क्लास 4. लेट अस लर्न मोर अबाउट देम.
अब हम उनके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम 4th क्लास में पढ़ चुके हैं। द रोमन न्यूमरल्स आर फाउंड बाय ओनली 7 सिम्बल्स, और रोमन न्यूमरल्स को हम 7 सिम्बल से डिनोट करते हैं। दैट इज फर्स्ट इज लाइक I, then V, then X, then L, then C, then D and then M। रोमन सिम्बल्स कुछ इस तरह से होता है, हिंदू अरेबिक वैल्यूज कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। लाइक वी डिनोट फर्स्ट एज 1, 5 एज V, 10 एज X, 50 एज L, 100 एज C, 500 as D and 1000 at like M। The rules for writing numerals using the Roman numeral system are as follows। Rule 1, repetition of Roman numerals mean addition। रोमन न्यूमरल्स का जो रिपीटेशन होता है उससे हम एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल XX, मतलब x और x रिपीट हो रहा है, यानी 10 + 10 टोटल है कितना, 20 है। ट्रिपल एक्स का मतलब 10 + 10 + 10 इज 30। ओनली I, X, C, M कैन बी रिपीटेड, यानी I जो है यानी 1 नंबर, 10 नंबर एंड C इज 100 नंबर एंड M मीन्स 1000 नंबर कैन बी रिपीटेड। नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, और एक नंबर 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। रूल 2, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। जब हम एक छोटा न्यूमरल, एक स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट में जब हम एक छोटा न्यूमरल लिखते हैं, ऑफ अ लार्जर नंबर के राइट में जब हम एक छोटा न्यूमरल लिखते हैं एज पर टू द रोमन न्यूमरल्स, देन इट इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल, तो वो उसमें ऐड हो रहा होता है। ठीक है, लाइक वी हैव 10 + 1 + 1, यानी ये कितना हो गया, 12 हो गया। रूल 3, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट, अगर स्मॉलर न्यूमरल लेफ्ट में लिखा हुआ है टू द लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड टू द लार्जर न्यूमरल, तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लाइक वी हैव XL, सो XL मीन्स 50 में से हम 10 लेस कर रहे हैं, 50 L मीन्स 50 और उसमें से हम 10 लेस कर रहे हैं, दैट इट मीन्स 40। देन रूल 4, when a smaller numeral is placed between 2 larger numerals, जब हम कोई भी smaller numerals दो बड़े larger numerals के बीच में लिखते हैं, then it is always subtracted from the larger, so उसमें से larger वाले में से subtract हो रहा था numeral immediately following it, जो उसको follow कर रहा है उसमें से वो subtract होता है। For example XXIV, यानी हमने XXIV लिखा है, सो 10 + 10 हो गया, और IV मतलब 5 - 1, 5 में से हम, क्योंकि ये लेफ्ट में लिखा है 1 5 के लेफ्ट में लिखा हुआ है, सो यानी वो उसमें से लेफ्ट हो रहा है। यहीं अगर ये 1 राइट में होता तो यानी वो उसमें ऐड होता। नेक्स्ट इज CCXX1X, यानी 100 + 100, CC मीन्स 100 + 100, XS मीन्स 10 + 10 and plus 10 - 1 is 229। Then we have using these rules we can write any numbers, और इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से हमने 3000 तक के नंबर्स को लिखा है। एक्सरसाइज 1 पॉइंट, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, हमें इनको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के हिसाब से लिखना है। तो D मीन्स 500, देन 10, देन +1 +1 and then +1, so total is 513। नेक्स्ट ऐड द फॉलोइंग, नंबर्स हमें दिए हैं, सो C का मतलब होता है 100, और 100 किसी भी लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में, अभी हमने रूल में पढ़ा था लेफ्ट साइड में जब कोई स्मॉलर नंबर लिखा है, सो यानी वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये टोटल ऊपर कितना हुआ, 90 हुआ। और किसी भी लार्जर नंबर के राइट साइड में जो नंबर लिखा है, छोटा स्मॉलर नंबर लिखा है, सो यानी वो उसमें ऐड हो रहा है, तो यानी ये 100 + 10 इट इज़ 110, so it is total 200 and we can write 200 as CC। subtract the following, अगेन हमें यहाँ पे D होता है 500 और उसके राइट साइड में लिखा है C मीन्स, तो टोटल इज 600, टोटल कितना हुआ 600, और नीचे भी D और C लिखा है, यानी 500 के लेफ्ट साइड में C यानी 100 लिखा हुआ है, तो इट इज सब्ट्रैक्टेड, यानी 400 हो जाएगा। सो 600 में से जब हम 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस हमारे पास 200 ही आएगा, एंड वी कैन राइट इट लाइक CC again। MXX14 Summer Olympics will begin on Friday, XX14 July and ends on Sunday 9th of August। Then what is the year of Summer Olympics? When will the Summer Olympics start? Answer the Hindu Arabic सिस्टम। हिंदू अरबिक सिस्टम के हिसाब से आपको डेट बताना है कि कब जो है वो वैकेशन स्टार्ट हो रही है और ओलंपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं और कब वो एंड होंगे, सो इसके हिसाब से आप डेट इसकी बनाएंगे। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग रोमन न्यूमरल्स CVXL and 1 each only once।
इन नंबर को सिर्फ एक बार हमें यूज़ करना है और इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, यानी कि हम सबसे बड़ा वाला, लाइक वी हैव C as the greatest number. C means 100, then we have L is 50, then we have 10, then we have 5 and then 1. So इस तरह से हम greatest number लिखेंगे, वो भी रोमन न्यूमरल्स में ही. डिवाइड द फॉलोइंग, इन नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे. सो वी हैव, दिस इज L मीन्स 50 और 50 के राइट साइड में लिखा है 10, यानी वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कितना हुआ, ये 40 हुआ. और 40 में लेफ्ट साइड, उसके लेफ्ट साइड में लिखा है 10, तो यानी वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और सब्ट्रैक्शन का मतलब 40 हुआ. 40 में जब हम राइट साइड में 5 लिखा उसको ऐड करेंगे तो दिस इज टोटल 45. सो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे. सो आंसर कितना आता है, 5 9 are 45. उसको आप रोमन न्यूमरल्स में करेंगे. टाइम टू रिकॉल, 10 crore is the smallest 9-digit number and 99 crore 99,99,999 is the largest 9-digit number. Indian system of numeration has 4 periods, that is 1,000, lakhs and crores. International system of numeration has 3 periods, that is 1,000 and millions. Hindu-Arabic numerals can be represented using Roman numerals. Next is chapter test. Take the correct option. Roman numerals for the greatest 3-digit नंबर. हमें रोमन न्यूमरल्स लिखना है ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर के लिए. सो इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है बी. फर्दर वाले क्वेश्चन आप खुद से करेंगे. सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. सो बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इन गिवन नंबर से, यानी जो हमें गिवन डिजिट्स दिए हुए हैं उनसे हम आपको एक ऐसा नंबर बनाना है जो कि 100 राउंड ऑफ करे 5200 के, और वो आप खुद से करेंगे. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है, आप खुद से करेंगे. Then we have next fun time. Guess the number. There is a number. यहाँ पे आपको नंबर गेस करना है greater than 1 million but less than 10 million. एक ऐसा नंबर गेस करना है जो 1 मिलियन से बड़ा हो लेकिन छोटा हो 10 मिलियन से. It is an even number. एक इवन नंबर हो वो. None of the digit is less than 3. लेस देन 3 से नीचे कोई डिजिट उसमें यूज़ नहीं होना चाहिए. नो डिजिट इज यूज मोर देन वंस, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. सम ऑफ द डिजिट इज वंस पीरियड इज 12, यानी वंस पीरियड के जो डिजिट होंगे, यानी 3 डिजिट 100 टेंस वंस टेंस 100, उनका जो एडिशन है वो 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. डिजिट इन 10,000 प्लेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट इन 10 and 100 प्लेसेस. 10,000 प्लेट्स के जो नंबर हैं उनका सम इक्वल होना चाहिए 10 और 100 प्लेसेस के. अकॉर्डिंग द डिजिट्स इन द मिलियन प्लेस इज 2 more than the digits is in the 100,000 place. जो मिलियन प्लेस के जो डिजिट्स होंगे उनका वो 2 more than, यानी 2 ज़्यादा होने चाहिए 1000 प्लेस से. द डिजिट in the 100,000 place is the twice the digit in the 10th place the number is. और इतनी सब कंडीशंस को फुलफिल करते हुए आप नंबर को फाइंड आउट करेंगे. मैथ लैब एक्टिविटी एम एंड अंडरस्टैंड लार्ज नंबर, ये आप अपने टीचर के साथ मैथ लैब में जाके करेंगे. सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे.